33 करोड़ देवता हो, अल्लाह, पैगंबर, यहोवा, यूहन्ना, गॉड, लॉर्ड जैसे और कितने सारे सुप्रीम पावर सृष्टि करता हो जाएं, लेकिन कोई एक ही सृष्टि को चला रहा है। वो सृष्टि को चलाने वाला भी कोई सुदर्शन चक्रधारी नहीं है, त्रिशूलधारी नहीं है, गदाधारी नहीं है, धनुषधारी नहीं है, ना कोई निर्विकार है, ना कोई और किसी रूप में है। वो जगत का नियम है। इसको सृष्टि का नियम कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम। इसी को आज इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा समाया हुआ है, कण कण में भगवान है। वो कण कण में नियम व्याप्त है। जर्रे जर्रे मतलब ही होता है कण कण, परमाणु परमाणु, सब जगह वही समाया है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तही साज की, जा घट परगट होए। चेतना का निम्नतम स्तर जड़ के अंदर समाया हुआ है। जड़ के गुणधर्म उसे कहते हैं। एक बीज जमीन में जाएगा, पानी, नमी, खाद, हवा, प्रकाश मिलेगा तो कुछ दिन, हफ्ते, महीने में वो धरती का सीना फोड़ करके अंकुरित होकर के आएगा, लहराएगा और फिर विशाल बरगद बन जाएगा। इसके लिए कोई भगवान की, कोई खुदा अल्लाह ताला, पैगंबर की, कोई लॉर्ड और गॉड की जरूरत नहीं है। ये बीजी असर है। हर बीज में यह गुण समाया हुआ है और इसको किसी भगवान ने, पैगंबर ने, गॉड ने नहीं डाला है इस गुण को। सदा से ही बीज में यह गुण समाया हुआ है। सदा से, अनादि अनंत काल से दुनिया चल रही है। हवा ऐसे ही बह रही है, सूरज ऐसे ही निकल रहा है, पानी से वैसे ही लोग तृप्त हो रहे हैं, सबकी जिंदगी चल रही है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, प्रकाश, चांद, सब जितने भी ये भगवान के पूजे जाने योग्य हैं, सब सदा से हैं, कभी कोई काल में बने नहीं हैं। हाँ, बदलती है, स्थितियां बदलती है। कहीं नदी है तो नदी काट करके गांव में घुस जाती है तो गांव वाले उधर चले जाते हैं। कहीं सागर है तो सिकुड़ते सिकुड़ते किसी तरफ हो जाता है तो उधर चला जाता है, उधर लोग बस जाते हैं। कहीं भिट्ट है, कहीं पहाड़ है, वो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते खत्म हो जाता है, प्लेन जमीन हो जाती है और कहीं पहाड़ पैदा हो जाता है। ये बदलाव वाला संसार, लगातार परिवर्तनशील संसार आपको दिखता रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सदा के लिए प्रलय हो जाएगा और धरती मिट जाएगी, चांद सितारे मिट जाएंगे, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बदलाव होंगे। जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, सूरज के सौर मंडल के साथ 9 ग्रहों को, ऐसे कितने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, असंख्य, अनंत अनंत काल तक हम एक रॉकेट में बैठ जाएं, 1 सेकंड में वो रॉकेट 1 अरब किलोमीटर चला जाए। 1 सेकंड में 1 अरब किलोमीटर की यात्रा करने की क्षमता रखता हो रॉकेट, और अरबों साल तक उस रॉकेट में हम घूमते रहें तो भी इस दुनिया का ओर छोड़ नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं अनादि अनंत है ये संसार। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ना हुई हो। आदि मतलब शुरुआत, अनादि मतलब कभी भी शुरुआत नहीं हुई, सदा से है, शाश्वत है। यही तो सनातन है। यही, इसी को समझना ही सत्य सनातन धर्म है। खाली कृष्ण का, राम की पूजा कर लेने से कोई सनातन धर्मी नहीं हो जाएगा। लड्डू चढ़ा दिए बजरंग बली को हनुमानगढ़ी में जाकर, और वहां मथुरा में जाकर 1 हांडी दही चढ़ा दिए आप कन्हैया को, ना, इतने मात्र से आप सनातन धर्मी नहीं होंगे। और आप तो ऐसा पूजा पाठ सब करते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, लेकिन घर में आकर के बकरा, मुर्गी सब मारते हो, सब काटते हो, सब खाते हो। तो इतना बड़ा पाप कर्म करके कोई कैसे भगवान का भक्त हो सकता है? किसी किताब का नाम बता दीजिए मुझे, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई वेद, कोई बाइबिल, कोई जिंदावेस्ता और कोई गुरु ग्रंथ बताइए जहां पर किसी भी भगवान ने निरीह और मुक्त प्राणियों को मार मार कर, काट काट कर, छौंक छौंक कर, बघार बघार कर खाने के लिए कहा हो? कहीं लिखा है जी? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन कहाँ ही कबीर, जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक पड़े। नरक में जाने की आदमी तैयारी कर रहा है। ऐसा काम मत करो। साहब कितनी बार चेता रहे हैं, कितनी बात बता रहे हैं। आइए आगे की पंक्तियों पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए,
को हिंदू को तुरुक कहावा एक जिमी पर रहिए। कौन हिंदू है कौन तुर्किया मुसलमान है, एक जिमी पर एक धरती पर रहिए, साथ साथ रहिए साहब कहते हैं। बृहत्तर भारत में थे साहब, 600 बरस पुरानी बात है। जब अफगानिस्तान काबुल से लेकर भारत बर्मा के रंगून तक फैला था, चीन जापान और ये नेपाल और बाकी देश लंका तक सब बृहत्तर भारत था, एक राज एक हुकूमत चला करता था, उस जमाने की बात है साहब। कोई हिंदू को तुरुक कहावा एक जमी पर रहिए, वही महादेव वही मोहम्मद है। क्या तुकबंदी है, क्या अनुप्रास अलंकार है, वही महादेव वही मोहम्मद, हजरी हजरत सब वही है जो भीतर बैठा हुआ है। इसको नहीं पहचाना और बाहर तुम छापा तिलक अनुमाना में भटक रहे हो, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। क्या गजब गजब की साहब, आप बीजक तो पढ़िए, कबीर साहब के भजनों में तो उतरिए, गोता तो लगाइए, आनंद ही आनंद है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कबीर साहब की वाणी के आधार पर देखते हैं तो। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म होगा। तुम लोग खाली जो है जालीदार टोपी मूंछ कटा के और हरी लुंगी लगा करके मुसलमान बनते हो और खतना करा लिए हो, खतना नबी पैगंबर हजरत बोलते हो। तुम्हारे खुदा में इतनी ताकत नहीं है कि पेट में ही वो काट देता चमड़ी और खतना कर देता, सुन्नति करा देता। जो तू तुरुक तुरुक निक जाया, काहे न पेटा ही सुन्नति कराया। और जो तू ब्राह्मण बामनी को जाया, काहे ना कांधे धागा लगाया। क्यों भाई धागा लगा के नहीं आ गए? काहे आके बाद में हो रहा है यज्ञोपवीत संस्कार, काहे बाद में चुटैया रख रहे हो, और काहे को तुम जो है ये गेरुआ कपड़ा पहन के बोल रहे हो हम कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। अरे हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है। ये तो मिडिल ईस्ट के लोग आए, पर्सियन लोग, अरबी फारसी बोलने वाले लोग, तो वो लोग सा का हा उच्चारण करते हैं। आज भी राजस्थान में जाइएगा तो साबुन को हाबुन कहते हैं, सफ्ता को हफ्ता कहते हैं। तो अरबी फारसी मिडिल ईस्ट से आए, उन लोगों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, यहाँ पर के लोगों को हिंदुस्तानी कहा और भाषा को हिंदी कहा। तो वहीं से सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू आया हुआ है। हिंदू शब्द न वेद में है न पुराण में है। काहे को आप हिंदू हो, काहे को कट्टर सनातनी हो? दिल को पढ़ने वाला कट्टर सनातनी है, जो सत्य सनातन परमात्मा हमारे भीतर बैठा है। ऐसे प्रेम में जियो, फिर कहां दुनिया में लड़ाई और झगड़ा बचेगा। हम सब एक हैं, सब में वही वही समाया हुआ है। जित देखूं तित तू ही तू, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण। वही बसता है तो मारोगे किसको? दूजा है ही नहीं। कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, एक से एक तगड़े प्रमाण है, और कबीर साहब की वाणी के आधार पर ही भारत का संविधान बना है। आप लोग जानते होंगे भारत का संविधान कबीर साहब की वाणी के आधार पर बना हुआ है। कबीर वाणी की जीत संविधान है, और संविधान कबीर साहब की वाणी है। स्वयं अंबेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी मां के दूध के साथ कबीर साहब के भजनों को पिए थे। लोरी सुनाई थी दूध पिलाते पिलाते अंबेडकर को, कबीर साहब के भजनों को गा गा करके उनकी मां, क्योंकि उनका माँ बाप पक्के कबीरपंथी थे। सोचिए जरा। और आज लोग कबीरपंथी बन रहे हैं, कोई अंबेडकरवादी बन रहे हैं, कोई बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कोई रामानंदी बन रहे हैं, कोई गायत्री परिवार वाले, कोई निरंकारी समाज वाले, कोई शिव चर्चा वाले, कोई फलान ढमाक बन बन करके कितने टुकड़े कर दिए भारत के, जाति परंपरा के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। जबकि हम सब एक हैं। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े।
इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा जी। वेद किते पढ़े वह कुतबा, वह मोलना वह पाड़े। पाड़े लोग वेद पुराण का हवाला दे रहे हैं, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है और उन्होंने वेद की रचना किया है, पुराण भी उन्होंने बनाया है। वेद पुराण को पढ़कर जो जीता है वही सच्चा सनातनी हिंदू है। ये कौन बोल रहे थे? कट्टर हिंदू वाले। और किताब पढ़ करके यानी कुरान पढ़ करके, कुरान की बातों को बता बता करके दूसरों को काफिर नरकगामी बोल रहे थे उस समय के तत्कालीन इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग। सिकंदर लोदी के जो गुरु थे शेख तकी, ये बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा था। कबीर साहब को भी ये मुसलमान बना लेना चाहते थे अपने जद में करने के लिए, ताकि सारे हिंदू एक झटके में फिर हमारे हो जाएंगे। कबीर साहब के लिए ये बात आती है कि नीरू नीमा ने इन्हें पाला था बचपन में, आप सब जानते हैं नीरू नीमा ने इन्हें पाला था, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं। मतलब अभी कुछ साल पहले थे तो हिंदू, लेकिन मुसलमान और मुगल राजाओं के चक्कर में आकर, उनके कहने में आकर, उनकी बदमाशियों में आकर ये नीरू नीमा हिंदू होते हुए मुसलमान हो गए थे। अब इन्होंने लहर ताला के पास कबीर साहब को पाए थे और परवरिश मुसलमानी रीति रिवाज से हुआ था साहेब का। तो शेख तकी जो बड़ा पीर और औलिया था उस जमाने में और कट्टर दुश्मन था कबीर साहब का, लगभग हम उम्र थे कबीर साहब के। ये जब से जाने पीछे पड़े थे कबीर साहब के और ये जानते थे कि कबीर साहब मुसलमान है जन्म जायज पैदाइशी, इनको बदलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और शेख तकी ने अपने गुंडों को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर कबीर साहब की पालने वाली माँ यानी नीमा को भी बरगला दिया था और नीमा को हाजिर किया गया दिल्ली में। या जब काशी आए थे सिकंदर लोदी तो सभा लगी, उस सभा में नीमा को प्रस्तुत किया गया और नीमा से कहलवाया गया कि कबीर साहब हमारे खानदान में परवरिश हुई है, मैंने दूध पिलाया है, नमाज और सब चीजें सिखाया है, लेकिन ये राम राम करता है, ये योगियों अवधूतों के पास बैठता है, ये नाथपंथियों से मिलता है, रामानंदियों के पास बैठता है, राम राम हरि हरि और सारंग पानी को भज रहा है, देवी देवता हिंदुओं की बजता है, उनके गीत गाता है, उनकी बात करता है। अब किसी की माँ ही जब ये बोल दे तो और कोई प्रमाण की जरूरत है? तो बड़ा मौका मिल गया। लेकिन साहेब ने सिकंदर लोदी के सामने, उनकी तलवार के सामने सीना तान कर बोला, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाई, और 5 तत्व के भीतरे गैबी खेलाए माए। ये मेरा शरीर हड्डी पसली चाम से मिलकर बना है, मिट्टी पानी आग हवा से बना जरूर है, लेकिन इस गैबी, इसके भीतर जो गैप में जो खेलता है वो मैं असली तत्व हूं, इन सबसे न्यारा हूं। मैं मिट्टी पानी आग हवा और आकाश नहीं हूं, इन सबको जानने वाला हूं। फिर काहे को मैं हिंदू और मुसलमान बनूंगा? दाढ़ी चोटी रखने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कोई नमाज पढ़ने से, अजान लगाने से और कुरान पढ़ने से, ईद और बकरीद बनाने से, ताजिया निकालने से, हरा रंग पहन लेने से, झंडा पर चांद लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। ना ही भगवा वस्त्र धारण करने से, बजरंग बली का झंडा उठा लेने से और कुरान पढ़ने से, गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से, पूजा पाठ कर्म कांड कर लेने से साहब ने जमकर फटकारा दोनों काम को। और तुम लोग बोलते हो कि कुरान के बल पर एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार लेकर के सबको इस्लामिक राष्ट्र में शामिल करना चाहते हो, सबको मुसलमान बनाना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी आदमी पैदाशी ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब उसी एक कुदरत के कानून से पैदा होते हैं। जिस तरीके से मैंने कुछ देर पहले बताया था, बीज पैदा होता है जमीन में जा करके। कोई परमात्मा नहीं चाहिए, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अरे सोचो जरा,
पूरी दुनिया में से आदमी मर जाए, कोई ना बचे, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, तो भगवान के कान पर जो जाला लगेगा उस जाला को साफ करने कौन जाएगा? कोई आदमी नहीं है। कौन जाला साफ करेगा? और आज मंदिर में जा करके भगवान की मूर्ति बनी हुई है, उसको लोग बार बार उसके कपड़े बदल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तिलक चंदन लगा रहे हैं और 56 भोग दे रहे हैं। 56 भोग कोई भगवान खाता है? कोई रिकॉर्ड है? आप रिकॉर्ड करके दिखा लीजिए मुझे, मैं उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज दूंगा उस वीडियो को। उससे ज़्यादा कोई लाइक्स वाला, सब्सक्राइब्स वाला ना वो चैनल होगा, ना वो वीडियो देखी जाएगी। उससे ज़्यादा कोई और, सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट वो वीडियो ट्रेंड करेगी, पूरी दुनिया में छा जाएगी 1 घंटे नहीं कुछ मिनट के अंदर में, कि भगवान भोग खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 56 भोग भगवान खा रहे हैं। ऐसा कहीं होता ही नहीं है। अरे भगवान खाता है, चलो ठाकुर जी भोग लगता है, ठाकुर जी भोग खाते हैं, तो इतने 2500 साल से खा रहे हैं, उनका कोई पेट है कि बंकर सब हजम होता जा रहा है? अरे जब रोज रोज खाएगा तो कहीं जाएगा भी तो, टॉयलेट बाथरूम, मंदिर के अंदर बना है टॉयलेट, टट्टी घर बना है भगवान के लिए, कहीं पर कोई इंतजाम है किसी मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे में? ना कोई खाता है ना कोई जाता है। अरे बच्चों के खेल खिलौना से भी गया गुजरा आदमी हो गया है। इतनी बुद्धि बेच दिया है भगवानवाद के चक्कर में, पंडे पुरोहित मुल्ला मौलवियों और पोप पादरियों के चक्कर में नाक रगड़ रहा है, भोग मोक्ष मांग रहा है। खुद बनाया है, शूद्रों ने बनाया है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा बड़े बड़े पंडित पुरोहित कर रहे हैं, बड़े बड़े पादरी कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी आ रहे हैं। कहीं कोई भगवान उठ के नहीं आया, न कभी किसी को समझाया, न किसी को सच्चा राह बताया। सच्चे सदगुरु संत ही भगवान हैं। आपके माता पिता से बड़ा कोई भगवान है? बांस की फट्टी को लाते हो, पुआल लपेटते हो, बोरा लपेटते हो, साड़ी पहनाते हो, ब्लाउज पहनाते हो, मुकुट पहनाते हो, और तमेव माता चा तमेव पिता तमेव बंधुश्चा सखा तमेव, मतलब दंडवत हो करके लोग उसकी पूजा आरती प्रार्थना कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। 9 दिन तक उसकी पूजा करते हैं, 9 दुर्गा की। दुर्गा जब बैठाते हैं तब सोचिए जरा हिंदू क्या कर रहे हैं, 9 दिन तक उस दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। जो दुर्गा एको दिन नहीं नहाती है, अरे नहला के देख लो तुम्हारी दुर्गा असली है कि नकली है, एक दिन में पता चल जाएगा। और जो माँ तुमको 9 महीने तक पेट में रखी थी, उस माँ को आज हिंदू लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया चाहे शूद्र कहो, लात मार के कहाँ भेज रहे हैं? अनाथालय में, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ये हिंदुओं की लीला है, जो अपने आप को कट्टर सनातनी और सच्चे हिंदू कहते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और 9 दुर्गा नकली चकली उसकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ना वो बोलती है, ना चालती है, ना डोलती है, ना खाती है, ना पीती है, ना कहीं जाती है। असली खाने पीने वाली माँ बाप को तिरस्कृत किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, लात धूसा चल रहा है। सोचो जरा, आपके माँ बाप ने कैसे पाला होगा? फटी हुई धोती और फटा हुआ चप्पल पहन करके आपको बड़ा किया है। मेरा बेटा पढ़ेगा कोटा में जा करके, नाम होगा, नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, बड़ा बंगला बनाएगा, उसी बंगले के किसी कोने में मुझे भी रखेगा। ये माँ बाप आज रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, गर्म पानी नहीं मिल रहा है, गोली नहीं मिल रही है उन्हें। सोचो जरा, कितने दुखियारा लोग हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप बड़े होकर के देश की सेवा करो। देश की क्या खाक सेवा करोगे? अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो। बूढ़ों को लात मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, घसीट कर घर से बाहर निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है लात मार के वृद्धाश्रम में और अनाथालय में। और कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुजारी हैं, रोज मंदिर जाते हैं, डमरू बजाते हैं, त्रिशूल में सिंदूर लगाते हैं, बजरंग बली को लंगोटा पहनाते हैं, उसको लाल रंग से पोतते हैं।
यही पोतना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा घोटाला और कुछ हो सकता है? नेताओं के घोटाला से भी बड़े बड़े धार्मिक घोटाले होते हैं। क्या कहा जाए, इन दीन दुखी खुद को कहने वाले लोग कितना बड़ा ये इतना बेरहमी का और पाजी वाला काम कर रहे हैं, गंदा काम, जलील अश्लील हरकत कर रहे हैं। सोचिए जरा, जिधर जाइए जिधर विचारिए तब तो कुछ मिलेगा। करो विचार जो सब दुख जाए, साहब ने कहा है बीजक में ही। न विचार करते हैं न विवेक करते हैं, बस भेड़िया धसान। हिंदुस्तान भेड़िया धसान। एक भेड़ गिरती है गड्ढे में, सारी भेड़ उसी गड्ढे में चली जाती है, सारी भेड़ उसी गड्ढे में जा रही है। टूटे चाहे फाटे, मरे चाहे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंख नहीं देखती इनकी, कान नहीं सुनते इनके, आत्मा मर गई है।